चौथा पाप तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा है, मैथुन। इंद्रियों के सुखों के पीछे पागल बना। प्रभु एक बात कहो, मेरी क्या स्थिति है आपके पास, आपको बताओ। मंदिर में जाता हूं ना, वहां पर भी मेरी विकारी आंखें, कोई विजाती आती है तो उसको देखते तू सामने है, फिर भी मेरी आंखों में पाप आ जाता है, मेरी आंखें अपवित्र हो जाती है। उपाश्रय मंदिर जैसे पवित्र स्थानों को भी मैंने अपने विकारों से नहीं छोड़ा है। प्रभु कैसी स्थिति है मेरी। भगवान ऐसे कपड़े खुद पहने जिससे दूसरों को रूप का दर्शन हो, खुद तो कर्म का बंधन किया, दूसरों को भी कर्म बंधन करवाए, अपने बच्चों को वैसे ड्रेसिंग करवाई जिससे दूसरों को भी कर्म बंधन हो। प्रभु कैसा ये भव का पाप, पूरे जीवन में जो पाप है उसका छुटकारा मुझे कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा। प्रभु मेरी आंखों की पवित्रता कितनी खराब। मैं मंदिर में भी तेरे सामने भी मेरे सामने से कोई स्त्री गुजरती है, सुंदर स्त्री, वहां मैं देख लेता हूं। रास्ते में पापा के साथ गुजरता हूं, कोई पोस्टर रहता है, खराब पोस्टर, तिरछी नजर से वो पोस्टर को देखते हुए मुझे शर्म महसूस नहीं होती है। मेरे सामने कौन है, मेरे साथ कौन है, वो भी मैं भूल जाता हूं और तिरछी नजर से वो पोस्टर को एक नजर से देख लेता हूं। ऐसी मेरी स्थिति है प्रभु, ऐसी मेरी स्थिति है। टीवी के माध्यम से, थिएटर के माध्यम से, हाँ स्कूल में बहुत बार शपथ ली, सभी भारतीय मेरे भाई बहन है, हाँ, और कहीं रूप दर्शन करता हो, हाँ, कैसे कैसे हीरोइनों को अपने पत्नी होने के बाद भी, अपनी बेटी होने के बाद मुझे शर्म नहीं आती है। हम सब साथ में जाकर ऐसे रूप का खराब दृश्यों का दर्शन करते हैं। घर में बैठते हैं, ऐसे कई चीजें हैं जो हम देख लेते हैं साथ में और हमको शर्म नहीं होती है। प्रभु मैं आपको बताऊं, शीतलनाथ भगवान है ना, शीतलनाथ भगवान, अगली 24वीं में शीतलनाथ भगवान थे, ये जानेंगे। लेकिन उसके बाद अगली 24वीं जब आएगी ना, तो शीतलनाथ भगवान कौन थे शायद नहीं जानेंगे लोग। लेकिन ऐसे एक महात्मा हुए हैं, स्थूलभद्र महात्मा, 84 24 तक, 84 24 तक जिनका नाम रहेगा। और किसके कारण आप सोचो, तीर्थंकर परमात्मा का जीव भी तीसरी 24 के बाद वो नामो निशान उनका नहीं रहता है। हाँ भाव से वो सिद्धशिला में है, लेकिन नाम से तो निक्षेप खत्म हो जाता है। लेकिन ये स्थूलभद्र महात्मा कहते हैं काजल की कोठरी में जाकर भी दाग लगाए बिना आए। कोषावेश्या, खाना भी इतना सुंदर, पकवान, हाँ, पूरे चित्रशाला में दृश्य ऐसे, कहा 7 हाथ दूर रहना, बाकी तुमको जो करना कर सकते हो। नृत्य करती थी उस समय भी, अपने आंखों में विकार नहीं लाने दिया, अपनी आत्मा में विकार नहीं लाने दिया। और हमें छोटा सा निमित्त मिलता है ना, छोटा सा निमित्त। आपका मोबाइल चेक करो, मैं नहीं करूंगा, आपके मोबाइल चेक करो, उसमें क्या क्या कितने खराब चीजें भरी हुई है। रात को 12-1 बजे के बाद नींद नहीं आती है, प्रभु का नामस्मरण, प्रभु तेरा तो नाम नहीं लिया, उन क्लिपिंग को देखता रहा और शर्म भी महसूस नहीं कि मैं मुझे मनुष्य बहु, मैं मनुष्य बनाओ भगवान, आपकी कृपा से मैं मनुष्य बनाओ। उसके बाद मेरी स्थिति ये पाप का डर नहीं मुझे। हुबली की घटना याद आती है। हुबली में एक थे भाई, नाम था परेश भाई, दिखने में राजकुमार। कहते थे उनको जब कोई बहन देखती थी, वो एक बार तो गिर जाए, इतने सुंदर। दीक्षा के भाव थे अंदर, लेकिन घर में बता नहीं पाए कि मुझे दीक्षा लेनी, क्योंकि पापा को अटैक आया हुआ था। तो वापस एक बार पापा को कहेंगे तो शायद पापा को दुख के कारण ना हो जाए, इसलिए बता नहीं पा रहे थे कभी। किसी लड़की ने देखा उनको, मन को भा गए, आंखों को भा गए। उन्होंने अपने पापा से कहा कि मुझे शादी करनी है तो इनके शादी करनी है, आप कुछ जुड़ाव कराइए ना। पापा ने कोशिश करवाई रिलेशन के थ्रू, उनके घर पर गए कि हमारी ऐसी लड़की है, आप आइए। दोनों की मीटिंग फिक्स हुई, होती ना हमारे यहाँ भी, लड़का लड़की देखने का, मंदिर जैसी जगह चूज करते। कितने पागल, ऐसा संसार का संबंध भी जगह दादावाड़ी, ये वहां मिलवाते हम। पाप और पाप के ये जो मिलन, वो भी करवाने के लिए ऐसी जगहों को चूज करते हैं। वो वितराग, हाँ, जो संबंध संसार का तोड़ने की बात करते थे, वहां संबंध जोड़ने के लिए मिलाते हम। ये हमारा जीवन, हाँ, कभी कभी सोचना। और दोनों का मीटिंग हुआ, मीटिंग मिले, परेश से बातचीत हुई इस बहन की। परेश भाई ने बता दिया, बहन सच कहो, पापा के फोर्स के कारण आया हो, बाकी दीक्षा लेने की भावना है।
शौक हो गई, जिसको अपना सब कुछ माना था, जिसके साथ रहने के सपने संजोए थे, वो सपने 1 मिनट में धूमिल हो रहे थे। क्या बात करो, दीक्षा लेनी है? हाँ, दीक्षा लेनी है। पापा को कह नहीं पाता हो, पापा की स्थिति देखकर एक काम करना ना, तुम ये कह देना कि मैं तुमको पसंद नहीं करती हो, मुझे तुम पसंद नहीं हो। नहीं नहीं, ऐसा मैं कैसे कहूं? अरे मैं तो आपको जब से देखा तभी से आपको आंखों से नहीं हृदय से आपको स्वीकार कर लिया था। अब मैं तो ऐसे कैसे नहीं कहो, क्योंकि मुझे दीक्षा लेनी है। ठीक है, आपको दीक्षा लेनी है, ठीक है। मैंने आपको अपने आंखों से, अपने हृदय से आपको पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। अब मैं किसी दूसरों को तो पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती थी। हम 7-8 देखते हैं और गर्व, कोई लड़की बोले कि मैंने 7 को देखकर सिलेक्शन किया, गर्व महसूस करती है। ओहो मैंने 7 को देखा, लड़का बोलता मैंने 10 को देखा, 12 को देखो। हमारा पूर्व देखो ना, पूर्वज हमारे फोटो से छोड़ो, आपको बिना दिखाए वो रिश्ता पसंद कर लेते थे और हम उसको स्वीकार कर लेते थे। और आज हम उसको गर्व 7-8 जनों को उस रूप में स्वीकार किया, मतलब ना मेरा भावी पति। अरे कहां ब्रह्मचार्य, कहां मैथुन? कभी सोचते हो ये भी पाप है? और घर में गए, उसने कहा आपको दीक्षा लेनी है तो मुझे भी दीक्षा लेनी है। परेश हंसने लग गए। मालूम है दीक्षा क्या होती है? मुझे नहीं मालूम और मुझे जानकारी भी नहीं लेनी है, मुझे तो दीक्षा लेनी है। जो आपका मार्ग इस काल में भी नेम राजुल की याद दिलाए, वैसा उनका जीवन। मिड डे पेपर, बॉम्बे के मिड डे पेपर में फ्रंट पेज में उनका पूरी स्टोरी छपी थी उनकी दीक्षा से पहले। और घर में मालूम पड़ा, बात जाहिर में हो गई, परेश को दीक्षा लेनी है। और परेश से जो प्यार करती थी, ये वासना का प्यार, मैथुन का प्यार नहीं था, आत्मा का प्यार था, उसको भी दीक्षा लेनी है। और आपको कहूं, उस बहन की पहली दीक्षा हुई, उस भाई से भी पहले, परेश से भी पहले, रीना नाम था शायद, या वीना नाम था, उनकी पहले दीक्षा हुई और उसका विदाई कार्यक्रम परेश भाई ने किया। और उसके बाद परेश भाई की भी दीक्षा हुई। पूज्य रामचंद्र से समुदाय में ये दोनों दीक्षा हुई और आज भी सुंदर जीवन। उन्होंने लास्ट में जाते हुए ये कहा, बहन आपने मुझे उस रूप में स्वीकार किया है, आगे से आपके गुरु के रूप में वो स्थान आना चाहिए, आप उनकी आज्ञा का पालना। देखो इस काल में भी ऐसा, हम वासना वासना वासना, सलमान को देखा, हास सलमान, हाँ हीरोइन को देखा। और ये भी इस काल की घटना है। मैं आपको कोई 500,000 साल की घटना नहीं कर, ये परेश भाई और आज ये रीमा, जो भी शायद नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, आज संयम जीवन जी रहे हैं और बहुत सुंदर जीवन जी रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? रात को नींद नहीं आती है, 100-150 चैनल का पड़ी लेहन कर देते हैं आराम से और फिर नींद करते थे। 100-150 चैनल ऐसे पड़ी लेहन हो जाते हैं हमारे। ये हमारी स्थिति है। भगवान आज कहे भगवान से, भगवान इस परिस्थिति से मुझे बाहर निकाल। ये वासना जो मेरे आंखों में बसी हुई है, विकार मेरे आंखों में, उम्र के 50-55 साल हो गए हैं, फिर भी ब्रह्मचारी व्रत स्वीकार करने की इच्छा नहीं होती है। कैसी मेरी स्थिति है? आज भी कब कोई रूप जाता है आंखों के सामने, मेरे आंखों में विकार आ जाता है, प्रभु मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। बहुत हृदय से आंखें बंद करके स्तवन चलेगा, स्तुति चलेगा और प्रभु से जहां जहां ये पाप किया है, मंदिर में किया है, उपाश्रय में किया है, घर में किया है, परिवार के साथ में किया, अकेले में भी किया है, अपने आत्मा से पूछना, आपने कहां कहां ये पाप किया, कहां कहां, किसके किसके पास, सब आज याद करो और भगवान से मिच्छामि दुक्कडम मांगो, भगवान से मिच्छामि दुक्कडम मांगो। जे इंद्रियों ने जीवन ने क्षण एक पण सो पायना, मुझ आँखों विद्युते इंद्रियों ना साथ मा, लागे हवे श्री स्थूल भद्र तनु स्मरण सुहामणो, लागे हवे श्री स्थूल भद्र तनु स्मरण सुहामणो, पाप में संसार छोड़े श्रमण हूँ क्या रे बनूं, पाप में संसार छोड़े श्रमण हूँ क्या रे बनूं। 5वां पाप, परिग्रह का पाप। प्रभु परिग्रह के पीछे, धन के पीछे पागल बनकर, प्रभु मैं तुझे भूला, धर्म को भूला,
देव को भूला, गुरु को भूला, अरे परिवार को भी भूला, अपने शरीर को भी भूला। पैसे कमाने की खातिर न शरीर का ध्यान रखा, न परिवार का ध्यान रखा। प्रभु कैसी स्थिति है मेरी? ना मुझे वो मम्मन सेठ, ना प्रभु तू तो याद नहीं आता है वो 7वीं नरक में जाने वाला मम्मन सेठ, जिसकी संपत्ति इतनी ज्यादा थी कि श्रेणिक महाराजा भी एक बार देखकर हिल गए। फिर क्या संपत्ति है! मेरे राज्य में रहा हुआ एक आम इंसान जो रात को चंदन के टुकड़े, चंदन के लकड़े के लिए रात भर मेहनत करता है, मुझे लगा ये गरीब है, इसकी संपत्ति देखी, अरे भगवान क्या करना है, एक सिंह और बनाना। उसके पास जो रत्नों की बैल थी, एक वो रत्नों की बैल इतने कॉस्टली स्टोन थे, मुझे एक बस ये कंप्लीट करना है। और कहते हैं प्रभु वो मरकर 7वीं नरक में गया, 7वीं नरक में। प्रभु मैं कहां जाऊंगा? सुरेश भाई, धर्म भी करना होता है ना तो धन की जरूरत होती है। चरी बालिक संघ निकालना है तो क्या करेंगे सुरेश भाई? हमें नवानो करनी है, उपदान करवाना है, तो धर्म के धन के बिना हो सकता है क्या? एक भ्रमणा है ये हमारी। प्रभु कभी ऐसा नहीं कहते हैं, लिख लीजिए हृदय की डायरी में, कि प्रभु कभी ऐसा नहीं कहते हैं कि आप पाप करो, धर्म इकट्ठा करो और उससे धर्म करो। नहीं, कभी नहीं कहते हैं। प्रभु तो ये कहते हैं आपके पुण्य से मिला है धन, उसकी मूर्छा आप उस पर, आपकी मूर्छा उस पर न रह जाए, इसलिए धर्म दान करना है, इसलिए दान करना है, इसलिए धन का दान करना है। शायद हम प्रभु को नहीं समझ पाए। एक बात को, प्रभु का धर्म तो हम समझ ही नहीं पाते हैं। मेरी बात समझो, शरीफाली संघ निकालने के लिए आपको धन कमाना है, इनकम टैक्स की चोरी करनी है, झूठ बोलना है, ये 18 पापोस्तानक करना है। प्रभु ऐसा कभी नहीं कहते हैं, कभी नहीं कहा है। कभी कभी प्रभु को भी हमने गलत साबित करते हैं। सच, ये तो धन के प्रति जो हमारी मूर्छा है ना, वो रह न जाए। हमारा जन्म वापिस उस धन के प्रति मूर्छा रह जाएंगी, वहीं सांप के रूप में इकट्ठा हो जाएंगे, वहीं घूमेंगे। तो प्रभु ये जो परिग्रह रूपी पाप है, धन को पीछे मैं जो पागल बना हूं प्रभु, मुझे एक उज्जैन के भाई ने दीक्षा ली। उज्जैन के अच्छा बिजनेस, गोल्ड का इतना 5-7 दुकानें उनकी, उज्जैन में रहने वाले, एक ही पुत्र, पापा ने, दोनों अचानक क्या हो गया, वैराग्य हुआ और कुछ भी सोचे बिना जाकर सीधा दीक्षा ले ली। गुरु भगवान ने ऐसा दीक्षा नहीं दी तो खुद ही स्वीकार कर ली और दीक्षा ले ली। किसी ने पूछा आपके पास ये था, इतना था, फिर आपने क्यों छोड़ा? उन्होंने एक ही जवाब दिया, पेड़ होता है ना, पेड़, उसके पत्ते भी उसका साथ नहीं निभाते हैं। जब ऋतुएं जाती है, वो जो उसका पत्ता उससे जुड़ा हुआ होता है ना, वो भी उसका साथ छोड़ देता है। तो घोंसलों से क्या प्यार करे, तो ये धन से क्या प्यार करे? ये शरीर जो है ना, जो मेरे साथ में जन्म हुआ था, वो शरीर भी मुझे छोड़कर जाना है, वो भी मेरा साथ नहीं देगा। तो मैंने जो बाहर से कमाया है, वो धन मेरा क्या साथ देगा? ये उनका जवाब था कि पत्ते भी जिसका साथ, उस पेड़ का साथ नहीं देते हैं, तो घोंसलों से पेड़ को क्या अपेक्षा रखनी चाहिए? जब शरीर भी मेरा साथ नहीं देगा तो मैं धन का क्या अपेक्षा रखूं? प्रभु, लेकिन नहीं, आप उत्तर की दिशा बात करते हो, मैं दक्षिण की दिशा में चलता हूं, और बस यही जीवन में जी रहा हूं। प्रभु, मेरी इस दिशा को चेंज कर। आपको मानने वाला, आपको भक्ति करने वाले, आपकी बात को बहुत बार बोलूं मैं आपको, हम समूह सवरण में भी गए होंगे, प्रभु ने ये बातें बताई होगी, लेकिन यही हमारी इंटेंशन, हमारा अंदर से जो चेंज नहीं था, वहां पर भी हम सुनकर आए, और आज भी हमारी स्थिति यही है। तो धर्म धन से होता है, ये बात प्रभु ने कभी नहीं कही। प्रभु ने कभी पूनम चंद सेठ की तारीफ नहीं की। जब उसने त्याग किया, वो पुनिया बना, तब प्रभु के मुख पर चढ़ा। मेरी बात समझ लीजिए, पूनम चंद सेठ कभी प्रभु ने नहीं कहा पुनिया जो, और प्रभु के वहां त्याग धर्म की जय जयकार होती है, त्याग धर्म की जय जयकार। जिसने छोड़ा है ना, उसकी जय जयकार है, उसकी जय जयकार है। तो चलो आज हम इस परिग्रह रूपी पाप के माध्यम से हम समझने का प्रयास करें, प्रभु हमने कहां गलती की है, माफी मांगे प्रभु से। प्रभु, धन के पीछे पागल बनकर न परिवार का रहा, न धर्म का रहा, न देव का रहा, न गुरु का रहा, पागल बन गया प्रभु, पागल बन गया। आज मुझे सद्बुद्धि दे प्रभु, सद्बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे।
नवविध परिग्रह जिंदगी भर हूँ जमा कर तो रहो। नवविध परिग्रह जिंदगी भर हूँ जमा कर तो रहो। धन लाल सामा सर्वभक्षे मरण ने भूले गयो। मूर्छा रहित संतोष मां सुख छे खरे खर जीवननु। मूर्छा रहित संतोष मां सुख छे खरे खर जीवननु। आ पापमय संसार छोड़े श्रमण हूँ क्यारे बनूं। आ पापमय संसार छोड़े श्रमण हूँ क्यारे बनूं। प्रभु धन में सुख नहीं था, संतोष में सुख है। आज मुझे मालूम पड़ा, मैंने तो धन में सुख माना था, आज मुझे मालूम पड़ा धन में नहीं संतोष में सुख है। संतोष में सुख है। औरंगजेब है ना, औरंगजेब के पास इतनी संपत्ति थी, जब मरा ना वो रत्नों के ढेर पर पागल बनकर, ये मेरे साथ में नहीं आएगा, ये मेरे साथ में नहीं आएगा, पागल बनकर मरा। धीरू भाई अंबानी जहां हजारों की दौलत थी, 1 महीने तक आईसीयू में तड़प कर मरा। कितने बड़े डॉक्टर्स को बुलाया, कई मंत्र करने वाले भोपे, ये वो, बचाओ मुझे, बचना है मुझे, मरना नहीं है। देखो धन के पीछे जो पागल बनते हैं उनकी हालत नहीं। धर्म कुछ, धन क्या करेगा, आयुष्य कर्म जाएगा, ये सब छोड़कर जाना है। सच में एक बार युधिष्ठिर सब भाई मूर्छित हो गए। प्रश्न पूछा, इनको जिंदा करना है तो मेरे प्रश्न का उत्तर देना है। उस यक्ष ने कहा, यक्ष को पूछा प्रश्न क्या है, दुनिया कोई ऐसा आश्चर्यकारी घटना, कोई मिरेकल बताओ। तब युधिष्ठिर ने बताया कि लोग ऐसे जीते हैं जैसे वो कभी मरेंगे ही नहीं, ये सबसे बड़ी आश्चर्यकारी घटना है। उसने कान पकड़े, बराबर दुनिया ऐसे ही चलती है, ऐसे जीते हैं जैसे हम कभी जाने वाले नहीं है। धन तो शायद हमारे साथ में आने वाला है, ये सोचकर जीत। सबसे बड़ा कोई दुश्मन है हमारे जीवन का, अरे छंडो कौशिक को याद करो। छंडो कौशिक याद आता है, पिछले भाव में साधु था, इतनी जबरदस्त उसकी साधना थी, बस एक क्रोध अंदर था तो छंडो कौशिक जैसा नाग बन गया। प्रभु मैं भी तो नाग हो, दूसरों को जलाता हो अपने क्रोध रूपी अग्नि के द्वारा। इस क्रोध ने मेरे कितने जीवों के साथ संबंध खराब कर दिया, कितने जीवों के साथ संबंध। देखिए क्रोध है ना, क्रोध समझने का प्रयास करें तो क्रोध जब शुरुआत में क्रोध होता है, वो क्रोध जब रह जाता है ना तो वैर में ट्रांसफर हो जाता है। समझे मेरी बात? क्रोध किया और वो क्रोध रह गया, अंदर रह गया, जम गया, वो बन गया वैर। और वैर जीवन को मैजिक स्लेट बनाया। मैजिक स्लेट देखा आपने? मैजिक स्लेट, उसमें कुछ भी लिखो, गाली लिखो, खराब लिखो, उसको ऐसे करो तो बस। प्रभु रात को सोते समय तो मैं जिसके साथ भी मैंने संबंध खराब किए हैं, क्रोध किया है, गुस्सा किया है, मैं अपने जीवन को मैजिक स्लेट बना दूंगा, उसको रात को डिलीट करके ही सोऊंगा, उससे पहले मैं नहीं सोऊंगा। क्योंकि प्रभु अगर ये क्रोध रह गया और वैर के रूप में ट्रांसफर हो गया तो मेरी बहु भ्रमणा बिगड़ जाएगी, मेरी बहु भ्रमणा बिगड़ जाएगी। जब ये क्रोध रह जाता है और वही धीरे धीरे वैर के रूप में ट्रांसफर हो जाता है और रह जाता है। प्रभु बस आपसे यही प्रार्थना है, मैं क्रोध ना करो। मैं तो ये समझता हूं मेरे ऑफिस में बहुत अच्छा वातावरण है ना तो मैं बहुत स्ट्रिक्ट हो, हाँ ऐसा करता हूं इसलिए होता है। ये एक भ्रमणा है, हमारे पुण्य से सब व्यवस्थित चलता है। हमको लगता है हम स्ट्रिक्ट है, हम ऐसे है इसलिए चलता है। ये भ्रमणा प्रभु मेरी दूर कर। मैं क्रोध के कारण जल रहा हूं। क्रोध को अग्नि की उपमा दी। अग्नि जैसे जलती है ना और जलाती है, वैसे अग्नि ये मुझे जला रही है। प्रभु मेरे क्रोध को, दोष को दूर कर। ये चंडाल चौकड़ी है, चांडाल की उपमा दी है, चांडाल ये क्रोध है। प्रभु आज के बाद क्रोध नहीं करूंगा, और क्रोध कर भी आ भी गया ना प्रभु तो उसको वैर के रूप में तो ट्रांसफर नहीं होने दूंगा। रात को सोते समय डिलीट करके सो जाऊंगा। ऐसी तो हम भगवान से प्रार्थना करें। चलो आगे बढ़े। अब जो वरसने साधना नो क्षय कर जे क्षण
मही जे नरक नो अनुभव करावे स्वपर ने अही अब जो बरसने साधना नो क्षय करे जय क्षण मही जे नरक नो अनुभव करावे स्वपर ने अही ते क्रोध ते बनि मुक्त समता युक्त हूँ क्या रे बनूं पाप मैं संसार छोड़े श्रमण हूँ क्या रे बनूं